Assalamu alaikum to all of you. Hopefully बेटा फर्स्ट ईयर और स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टेस्ट पेपर आप लोगों का चेक किया मैंने और इस बार बॉयज ने जो पेपर किया है रिमार्केबल मार्क्स, मतलब मैं बता नहीं सकती कि उनके प्रेजेंटेशन के साथ साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी कॉन्सेप्चुअली लिखे हुए कितने परफेक्ट नजर आए मुझे। And some of them got full marks. Abdullah Rana, Ahmad Ali, Mohsen, Zainul Abidin. They got full marks in the previous test paper. And I'm so happy. Then Amna Amin, 2 marks lesser than the full marks. Alishba, Alisha, सानिया और उसके बाद सारी 11 वाली सीरीज चली है। लेकिन मैं तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए, यानी मैं अगर यहाँ पे एवरेज ऑफ रिजल्ट देखूं तो उस एवरेज ऑफ रिजल्ट ने मुझे इसलिए हैप्पी किया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यू गेट द अबव 10 मार्क्स। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिलो 10 मार्क्स जो है वो लिए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू गेट द अबव 10 मार्क्स। इसका मतलब है कि आप लोग एवरेज से थोड़ा ऊपर क्रॉस कर चुके हैं और अब आप न्यूमेरिकल्स को समझ रहे हैं और उसे सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस कर। सो मच इम्प्रूवमेंट इन द न्यूमेरिकल्स। ओवरऑल क्लास के अकॉर्डिंग बात की जाए, now moving towards the next numerical of the Hess law. If you remember, हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर रहे थे and topic is heat of formation. Second numerical of this topic is यानी question 2. बुक एक्सरसाइज से रिलेटेड पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। Calculate the heat of formation of ethane at 25 degrees centigrade. From the following data. The equation number 1 is two moles of carbon and 3 moles of hydrogen combines together to form C2H6. और मैं इसकी डायरेक्ट चेंज इन एंथैल्पी यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकती। Then equation 2 is carbon plus oxygen which forms carbon dioxide. Delta H equals to minus 394 kilojoule per mole. Equation 3 is hydrogen plus oxygen combined together to forms water. Minus 286 kilojoule per mole. Equation 4 is C2H6
अजान कंप्लीट हो जाए फिर बात करें। जी बेटा, अब जरा इस इक्वेशन को अगर हम जरा थोड़ा समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसानी। इक्वेशन 1 हमारे लिए रिक्वायर्ड है और आप जानते हैं सिर्फ इक्वेशन ही रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। ना कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो 394 कार्बन कहाँ मौजूद है भाई, ये रहा रिएक्टेंट के तौर पर। लेकिन इक्वेशन 2 में जो कार्बन मौजूद है वो सिर्फ 1 मोल है। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? यस, मैं इस इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से। और अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर बिल्कुल रिएक्टेंट में है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ओनली 1 मोल इक्वेशन 3 में मौजूद। इसका मतलब मैं इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से, होल इक्वेशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आए और फिर हम इक्वेशन 2 और 3 को क्या करें? ऐड कर सकें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आप जानते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम जब ऐड करते हैं तो एक इक्वेशन और आती है जिसको आप इक्वेशन 5 का नाम देते हैं। और इक्वेशन 5 का मतलब है कि आप लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, चलें मिलकर सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई equation 2 by 2 and 3 by 3। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। सही, चलें इसके लिए एक स्टेप करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन विच फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड and delta H equals to minus 394 किलोजूल पर मोल। इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना था 2 से। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट द आंसर 2C प्लस 2O2 प्लस 2CO2 एंड डेल्टा H। 394 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, नाउ यू गेट द आंसर 780। इसे आपने नाम दिया इक्वेशन 2 और इस पर स्टार मार्क कर लिया ताकि आपको याद आए कि दैट इज मल्टीप्लाइड।
फिर इक्वेशन 3 की बात करते हैं। H2 half O2 H2O डेल्टा H is -286। इसे जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया then 3H2 plus 3/2O2 3H2 डेल्टा H। और डेल्टा H क्या होगा जब आप 286 को क्या करेंगे, यस 3 से मल्टीप्लाई करें, देन यू गेट द आंसर 858। दिस इज इक्वेशन 3। याद दहानी के लिए श्राम। नाउ एड 2 and 3। आप दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तभी हम प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं और हम आगे इक्वेशंस के लिए भी काम कर सकते हैं। नाउ 2C plus 2 moles of oxygen, 2 moles of carbon dioxide, delta H equals to -788। सही। अब हम ऐड करने के लिए इक्वेशंस को अरेंज करें। 3H2 plus 3/2O2 which forms 3H2, delta H equals to -858 kilojoule per। Now you add these values। सही। अब हम जब इसे ऐड करेंगे ना तो जरा ध्यान रखें, 2 moles of carbon remain same, 3 moles of hydrogen remain same। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 moles of oxygen 3/2 moles of oxygen एंड ऑक्सीजन दोनों के लिए क्या है, सेम। इसका मतलब इसे हमें ऐड करना है। तो 2 + 3/2 अगर मैं करूं तो आप जानते हैं वी आर टेकिंग एलसीएम, हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आपने कहा मिस 2, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4, 2 से 2 कैंसिल। आप जानते हैं लोअर वैल्यू से करते हैं क्या, डिवाइड, और जो उसका आंसर आता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, फर्स्ट वन वैल्यू से। तो 2 को 2 से कैंसिल किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3। नाउ यू गेट द आंसर 7/2। नाउ यू गेट द आंसर 7/2। छोटी क्लासेस वाली कुछ मैथ्स याद आ गई। 7/2 आपने यहाँ पे लिखना है, कोई 2O2 और 3/2O2 अलग अलग नहीं लिखना है। जब भी फ्रैक्शन में आए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद ही यही है कि अगर फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करें। नाउ 2 moles of carbon dioxide plus 3 moles of oxygen, डेल्टा H माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन क्या आती है, माइनस। कैसे पता चला माइनस साइन, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू की साइन भी क्या है, माइनस। तो 1646 किलोजूल पर। इसे आपने कौन सी इक्वेशन का नाम दिया, दैट इज इक्वेशन 5। सही। जब ये इक्वेशन 5 आपके पास आ गई तो अब क्या करेंगे आप, जब भी इक्वेशन 5 आ जाती है आप कहते हैं भाई सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, है ना। आप इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। याद रहे क्वेश्चन तो बहुत तरीकों से बन सकता है, लेकिन अभी आप एक पैटर्न को सॉल्व करें तो इसी तरह ये सारे सॉल्यूशन आपको फिलहाल एक जैसे लगेंगे। आपने लिखा यहां सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। तो कौन सी इक्वेशन पहले आएगी, लास्ट टाइम सिखाया था आपको, यस इक्वेशन 5 पहले लिखेंगे। 2 moles of carbon, 3 moles of hydrogen, 7/2O2 which forms 2 moles of carbon dioxide,
3 moles of water. Delta H equals to minus 1646 kilojoule per mole. Now equation 4 क्या थी भाई? C2H6 प्लस 7/2 O2. जब आप लिख रहे होंगे ना तो आप ये जज कर रहे होंगे कि जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन कैंसिल हो जाएगी. आपके दिमाग में ऐसी बातें चलनी चाहिए और कैंसिल आउट होकर हमें आंसर मिलेगा. लेकिन आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन में आपको साइन ऑपोजिट जरूर दिखानी पड़ती है. माइनस 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 और यहाँ क्या आएगा? प्लस. सही. तो क्या बनेगा भाई? 7/2 O2 7/2 O2 कैंसिल. कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से वाटर. बाकी क्या बचा? 2 moles of carbon, 3 moles of hydrogen. And you get, yes, C2H6 माइनस में था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस. सही. जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना, अभी आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, सही आपको मैजिकल लगेगा. अरे वाह भाई, ये तो इक्वेशन बिल्कुल सही आ रही है. यकीन करें, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना तो आपको इससे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब आप इक्वेशन सही बनाएंगे तो आपको लगेगा हाँ जी, इट्स अ बिग अचीवमेंट. माइनस 85.36. सही. तो आप क्या करेंगे? दैट इज किलोजूल पर मोल. कौन सी वैल्यू ग्रेटर थी? माइनस. इसीलिए साइन यहाँ पे भी कौन सा नजर आ रहा है? माइनस. सही. तो ये बात आपको जहन में रखनी है. माइनस प्लस क्या होगा? माइनस. और आप 1646 में से 1560.632 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा. दैट्स योर कंप्लीटली आंसर. क्विकली नोट डाउन कीजिए इसे. Now, next one. And this one last question from the book. उसके बाद हम डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, लेकिन उनमें जगह जगह पर कोई ना कोई पैटर्न डिफरेंट होगा. आप अभी भी देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल है तो बेटा डिफरेंट. कहीं ना कहीं आप नई बात सीख रहे हैं. अभी आपने सीखा फ्रैक्शन में हो तो आप कैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे. Calculate the heat of formation of acetic acid from the following data. Equation number 1. 2C plus 2H2 plus O2. इस क्वेश्चन में आप पहली बार देख रहे हैं कि रिएक्टेंट 3 है. इससे पहले वाले आपने जितने भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें आपके पास बेटा क्या था? 2 रिएक्टेंट थे, तो आप दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करें. ये थर्ड वन रिएक्टेंट अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता. इक्वेशन 2. कार्बन प्लस ऑक्सीजन
which forms carbon dioxide। और ये भी याद रखें, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन की नंबरिंग हो, अगर नंबरिंग ना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 4। और ये मैं जो इक्वल्स टू साइन मार्क कर रही हूँ, इससे भी अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन, लेकिन मैंने जानबूझ के चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे ही बुक में लिखा है, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन ये रिएक्शन है, एरो की जगह उन्होंने इक्वल्स टू का मतलब ये दो, ये बोथ साइड रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जा सकता है और रिवर्स भी। लेकिन हमारी वर्किंग पे बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now the fourth one equation is formation of carbon dioxide and water with the help of acetic acid, and value is 870.8 kilojoule per mole। इस क्वेश्चन में समझने की बात क्या है, जब आप इसे सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 देखें, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। सही है, ये इक्वेशन हमें चाहिए। कार्बन ये रहा इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 को जल्दी आपने देखा, अच्छा 1 में ट्वाइस ऑफ कार्बन है, यहाँ 1 मोल ऑफ कार्बन है, इसका मतलब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। थर्ड इक्वेशन पर आए तो आपके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, यकीनन अनबैलेंस है, तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। लेकिन अक्सर बच्चे कहेंगे मिस व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन को देखें, सेकेंड थर्ड फोर्थ सारी इक्वेशंस में मौजूद है, इसका मतलब ये डुअलिटी रखता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, इसको अगर आना होगा इक्वेशन में और हम सही सॉल्व करेंगे तो ये खुद ब खुद उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ हमें यहाँ पे इक्वेशन बनने में नजर आएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीनन फिर हमने कहीं पे गलती की। लेकिन आपका पहला टास्क क्या होना चाहिए सॉल्व करते हुए, यस, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 and 3 by 2। आप दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए। आपके पास 5 मिनट है, देखते हैं कितने बच्चे इसे कितनी देर में सॉल्व कर सकते, और फिर स्टेप्स को काउंट करिएगा अपने पास क्विकली। नाउ
जब आपने मल्टीप्लाई किया तो you get the answer 2 moles of carbon, 2 moles of oxygen, 2 moles of carbon dioxide, and delta H is minus 788 kilojoule. When you multiply the equation 3 by 2, you get the answer 2H2 plus plus O2, which forms H2O, और वो ट्वाइस है, बट डेल्टा एच वैल्यू भी ट्वाइस हो जाएगी -572। सही। और आप इन दोनों वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, ऐड। जब आप इसे ऐड करते हैं 2 moles of carbon plus 2 moles of hydrogen plus 3 moles of oxygen, 2 moles of carbon dioxide plus 2 moles of water, delta H minus minus plus, and sign is minus. This is equation 5. अब आप क्या करेंगे भाई, यस इस इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। अरेंज मिलके करते हैं, और हो सकता है मुझसे पहले कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया हो। अच्छा, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई इक्वल्स टू का साइन मार्क नहीं किया, मैंने एरो डाल दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And equation 4 is acetic acid plus 2 moles of oxygen. It forms 2 moles of carbon dioxide, 2 moles of water. होपफुली बहुत सारे बच्चे इक्वेशन लिखते हुए ये अंदाजा लगा गए होंगे ये कौन सी चीज यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। 870.8 और ये माइनस में था। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस क्या करेंगे, चेंज, माइनस 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 प्लस। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस 3 में से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसका मतलब 1 बाकी है। तो आंसर क्या बना यहाँ पर, 2 moles of carbon plus 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen। सही है ना। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 और 1 के साथ आएगा O2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3COOH, माइनस प्लस माइनस, डेल्टा H यस ग्रेटर वैल्यू से रिलेटेड। आपके पास जो आंसर आया आप उसे वहां पे मेंशन करें, विच विल बी -489। इट्स योर आंसर। बेटा इस तरह हम इस हेस लॉ के सिमिलर, जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो रहा, हम उनके क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सेम पैटर्न पे देखें और हम उसे सॉल्व करें। सही। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जो मैं अब आपके सामने लिख रही हूं, सही। सबसे पहले क्वेश्चन ईयर 2008, calculate the heat of formation of
डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते, फ्रॉम द फॉलोइंग डेट। सही, इसके लिए इक्वेशन 1, 2NO2 which gives N2O4, डेल्टा H फाइंड आउट करना। इक्वेशन 2, half N2 plus O2 which gives NO2, delta H plus 33.95। पहली बार आप देख रहे हैं कि प्लस भी यहां पे नजर आ रहा है। एंड इक्वेशन 3 इज, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, पैटर्न चेंज है यहाँ पे, N2 plus 2O2, it forms N2O4, delta H equals to plus 9.3 kilojoule per mole. There is no any equation 4। अब जब ये क्वेश्चन जिस साल में आया उसमें तो वाकई में बच्चे परेशान ही हो जाएंगे, प्रैक्टिस करके जा रहे हैं 4 इक्वेशन की और वहां पे नजर आ रही है 3 इक्वेशन, है ना, टेंशन तो हो ही जानी। तो अब जरा स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। सही, इसमें हमें कैसे पहुंचना है। अभी तक तो हम ये सीखते थे भाई रिएक्टेंट देखें और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करें और उनको आपस में ऐड कर लें, जो आंसर आया उसमें से इक्वेशन 4 के लिए सब्ट्रैक्शन देखें। यहाँ NO2 नजर आ रहा है और NO2 मुझे कहीं पर भी ना इक्वेशन 2 और ना इक्वेशन 3 के रिएक्टेंट पे नजर नहीं आ रहा। ये NO2 मुझे कहाँ नजर आ रहा है, प्रोडक्ट साइड। सही, कहाँ नजर आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट साइड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी, और वो ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस पूरी इक्वेशन को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट 2 मोल से रिलेटेड। अगर ये 3 इक्वेशन दी है इसका मतलब काम भी इन्हीं में से ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट इस बार रिएक्टेंट साइड पे नहीं है। आपने हमेशा देखा था एसिटिक एसिड है प्रोडक्ट में था रिक्वायर्ड में, लेकिन बाकी वो रिएक्टेंट साइड पे होता था, फिर हम उसे शिफ्ट करते थे। यहाँ ऐसा नहीं। तो फिर ये N2O4 कहाँ है, प्रोडक्ट साइड पर ही। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ पहली बात जो समझ में आती है, मैं याद रखें आपके लेवल पे बैठ के और आप ही की तरह से जजमेंट सिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम सबसे पहले अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें किसे, इक्वेशन 2 को, किससे, बाय 2। सही, कैसे पता चला 2 से, इक्वेशन 1 ने बताया। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, हाफ N2 प्लस O2 विच गिव्स NO2, डेल्टा H इक्वल्स टू प्लस 33.95, और इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, N2 प्लस 2O2 देन 2NO2 देन डेल्टा H प्लस 67.9, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करें। अब अगर रिएक्टेंट होते हैं ना 2 तो हम उसे ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं। यहाँ तो क्या हो रहा है भाई, सिंपल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ 2 ही चीजें गिवन है जिसकी बेसिस पर हम जज कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट की बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं तो रिएक्टेंट जैसा काम भी नहीं करेंगे ऐड। प्रोडक्ट की बेसिस पे काम कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि चले हम इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते। ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन को किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
यस, इक्वेशन 3 को अगर मैं यूज करूं इक्वेशन 2 की सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमारे पास काम शायद हो जाए। मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 क्या है? N2 प्लस O2 N2O4। हमने इक्वेशन 3 को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया किसी भी चीज से? क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही थे जितनी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही। फिर मैं आ गई यहां पर। नेक्स्ट क्या बनी इक्वेशन? क्या बनी थी हमारे पास? N2 plus 2O2 which gives 2NO2। डेल्टा H कितना था आपके पास? प्लस 67 किलो जूल पर मोल। आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइंस को क्या करना पड़ता है? चेंज। आपने साइंस चेंज की। कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है? N2 से N2, O2 से O2। दो चीजें बच रही हैं, गौर से देखें। इस बार 2NO2 माइनस के साथ है ना। 2NO2 किसके साथ है? माइनस। अगर ये रिएक्टेंट साइड पर आ जाए तो ये किसमें हो जाएगा? प्लस। which gives N2O4 अपनी जगह पर है ना। मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर। डेल्टा H कैसे आएगा भाई? माइनस प्लस माइनस। इस बार साइन किसकी है? ग्रेटर। माइनस की। आपने जब ये माइनस प्लस माइनस किया तो साइन आएगी ग्रेटर वैल्यू की, और जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आना चाहिए 58.6 किलो जूल। अगर पॉइंट में आंसर इधर उधर आ रहा हो तो ज्यादा परेशान ना होइए। सही, जो आपके पास कैलकुलेटर पे आ रहा हो पॉइंट, उसी के हवाले से लिख सकते। This is how three equations can be used for the determination of the heat of formation. This is very interesting कि आप तीन इक्वेशन के जरिए भी काम कर सकते हैं। सही। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले होमवर्क जो बहुत जरूरी है, वरना आप भूल जाएंगे बेटा। क्या है वो होमवर्क? कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन of the following reaction. रिएक्शन क्या है जरा देखते हैं। 2 moles of carbon, 3 moles of hydrogen, half mole of oxygen, which gives C2H5OH, ethyl alcohol. डेल्टा H 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यूज कितना भी मैं डिफरेंट लिखूं, लेकिन आपको पता है फाइंड आउट वही करना है, डेल्टा H। इक्वेशन 1 H2 plus half O2 which gives H2। शायद सीक्वेंस चेंज है इसके अंदर। -394 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन 2 carbon plus oxygen which forms carbon dioxide, delta H। ही वैल्यूज स्पेसिफिक होती हैं बेटा। डेल्टा H की वैल्यूज मैंने यहाँ पे करेक्ट की। वो पता है 10 इयर्स है और उसमें मिस प्रिंटिंग कहीं पे भी हो सकती है। C2H5OH, लेकिन हमें पता है कि हर रिएक्शन अब तक प्रैक्टिस करते करते कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या होगी और वाटर की। Then 2 moles of carbon dioxide plus 3 moles of water. Delta H is -1369.
kilojule watt. इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में बैठे हैं तो काइंडली इसे सॉल्व करके बैठिएगा, और आप इसके लिए खुद से चेक किए कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत। जब आप इक्वेशन सही आपकी आएगी है फर्स्ट वन जिसे आप कह रहे हैं, देख लें नंबरिंग मैंने कहाँ से की है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है सिर्फ इसलिए। इक्वेशन वन, कोई इक्वेशन वन कहाँ है, इक्वेशन टू कौन है, इक्वेशन थ्री कौन है, देख लें। लेकिन टोटल इक्वेशन फोर ही है, कोई इसमें और काम नहीं होगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, फर्स्ट थ्री न्यूमेरिकल जैसा ही। सही, तो यहाँ तक हम आज की क्लास रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।